हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज सरस्वती जो सरस्वती फुले जी थी उनकी बायोग्राफी आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे आप बायोग्राफी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है और भी बहुत सारी रोचक बातें हैं आपको पता चल रही उनके बारे में। तो सरस्वती नहीं, सावित्री हैं असली शिक्षा की देवी। ये बड़ा टॉपिक ज़बरदस्त होने वाला है। भारत देश परमात्मा और ईश्वर का कारखाना यानी फैक्ट्री है। यहाँ आए दिन नए नए बाबा, देवता और ईश्वर तैयार होते रहते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। ऐसे ही मानव निर्मित एक देवी हैं जिन्हें शिक्षा और ज्ञान की देवी कहा जाता है। उनका नाम सरस्वती है। हमारे यहाँ सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी बना दिया गया है। भोले भाले लोग जिन्हें बहुत जतन के साथ अंधविश्वासों पर आसानी से भरोसा करने लायक बना दिया गया है। ऐसे लोग जिनकी उसकी पूजा इस कामना से करने लगते हैं कि सरस्वती की पूजा से हम ज्ञानवान हो जाएंगे। कभी भी ये भोले भाले लोग ज्ञानवान बनने का सही तरीके को नहीं अपनाते, सही तरीके को नहीं अपनाते। हाँ, इन अंधविश्वास फैलाने वाले पंडा पुरोहितों की तिजोरियाँ भरने के काम में जुटे रहते हैं। जो बाबा, पंडा, पुरोहित जो भी होते हैं इनकी सिर्फ तिजोरी भरने में लगे रहते हैं। वो पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देते कि हमें ज्ञान हासिल करना है तो हमें किताब पढ़नी पड़ेगी, तभी हमें आएगा। ये नहीं कि किताब जो है हमने जो है गले में बाबा जी ने बोल दिया, हम गले में लटका लिया और किताब लटका कर जो है घूम रहे हैं और कहा अरे हमें तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप डॉक्टर के वहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए तो डॉक्टर ये नहीं कहता है बेटा ये लो दवाई जाके गले में लटका लेना और आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये नहीं कहता है कि जो है इसको जाओ जो है घर में रख देना और देखते रहना आपको फ़ायदा हो जाता है। वो ये कहता है कि जाइए इसको खाइए, यानी खाना खाने के बाद खाइए या खाना खाने के खाली पेट खाना है। दवाई जब खाते हैं, जब आपके पेट में दवाई जाती है तभी आपको असर करती है। उसी तरह से शिक्षा है। जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप किताब को खोल के देखेंगे, किताब को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस किताब में क्या लिखा है, तभी आपको ज्ञान अर्जन होगा। खाली किताब को ला के और अलमारी पे सजा के रखने से कभी भी जो ज्ञान हासिल नहीं होता है। और फिर कहना कि हमें ये इनसे मिल जाएगा, हमें वो उनसे मिल जाएगा, हमें ये इनके पास जाएंगे, इतना देंगे जाके बाबा जी को तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, तो ये कतई कभी प्राप्त नहीं होगा। तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि सरस्वती औरों को शिक्षित बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं, जबकि उसने तो पुस्तक को कभी दूर तक छुआ ही नहीं। सरस्वती में यदि वास्तव में ही शिक्षित और ज्ञानवान बनाने की क्षमता होती तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्वान वैज्ञानिक होने चाहिए थे। मगर हमें बहुत शर्म के साथ यह बताना पड़ रहा है कि संसार भर के सबसे अधिक अशिक्षित लोग सरस्वती माता के देश में ही हैं, सरस्वती माता के देश में ही हैं। मज़े की बात तो ये है कि सरस्वती की पूजा भारत में की जाती है मगर विद्वान पैदा होते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ताइवान, चाइना, इन जगहों पे पैदा होते हैं। भारत के लिए हमें वर्तमान परिवेश में सरस्वती नहीं बल्कि शिक्षा की असली देवी ज्ञान ज्योति सावित्री बाई फुले ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जो सावित्री बाई फुले थी जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई। इस तरह से बहुत से महान जो है लोग गुजरे हैं जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई थी। हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी तभी हमें पता चलेगा। जिस तरह से राहुल संकृत्यानंद जी थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत लोगों को जागरूक करने का काम किया। लेकिन क्या है कि हम लोग खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कैसे शिक्षा में आएंगे। हम इस प्रकार हमें काल्पनिक सरस्वती की नहीं बल्कि वास्तविक देवी सावित्री बाई फुले की शिक्षाओं पे हमें चलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सावित्री बाई फुले का चित्र अथवा मूर्ति के सामने धूप बत्ती जलानी चाहिए। ये बड़ी पॉइंटेबल बात है साथियों। आज हम क्या करते हैं, हम अपने महापुरुषों के सामने क्या करते हैं, ले अगरबत्ती, धूप बत्ती, जिस दिन उनका टाइम आता है, मतलब जिस दिन का वक्त आया कि आज इनका जन्मदिन है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बड़ी पॉइंटेबल बात साथ सुनते बहुत गौर से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, हम अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती जलाकर बस एक दिन ये फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं। लेकिन जो वो काम करने के लिए उन्होंने कहा था वो काम हम कभी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा को ग्रहण करो यानी ज्ञान हासिल करो, ढोंग में ना पड़ो, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन क्या किया, हम लोगों ने उन्हें ही पूजना शुरू कर दिया जिन्होंने हमें मना किया था कि जो है आप इन चीज़ों में ना पड़ें, और हमने
उन्हीं की शिक्षाओं को छोड़कर हम दूसरे ही काम में लग गए, हम दूसरे ही काम में लग गए। तो और हमें शिक्षा का महत्व ही समझ में नहीं आया, और हमें समझते ही शिक्षा या शिक्षार्जन के काम में जुट जाना चाहिए। अगर हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और समझते ही हमें ज्ञानार्जन करने में जुट जाना चाहिए, और अपने बच्चों को, लोगों को हर प्रकार से शिक्षा दिलानी चाहिए, चाहे कैसे भी हो सके। इसके साथ ही हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी के शिक्षित होने के काम में बाधा कभी नहीं पहुंचाएंगे। यानी अगर कोई आगे बढ़ रहा है और शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अच्छी से अच्छी शिक्षा चाहता है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमें रुकावट बने, हमें और उसे प्रोत्साहन देना है और हमें उसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भारत को आज अगर विश्व शक्ति बनाना है तो हमें सावित्री जैसे महानायकों को महत्व देना होगा, काल्पनिक झूठे नेताओं को पीछे धकेलना होगा। इसी से हमारा भारत जो है शिक्षा गुरु बनेगा, इसी तरह से भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। तभी बनेगा जब हम अपने जो है यहाँ पे जिन्होंने शिक्षा के लिए बड़े बड़े काम किए, ऐसे अगर इस तरह के लोग तैयार हो रहे हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है कि आप पढ़ाई करिए, आपको जिस तरह से मदद चाहिए वो मदद हम लोग करेंगे, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन सकता है, साथियों, बन सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।